ओम शांति। दीपावली भारतवासियों का एक महापर्व है और पूरे भारत में इसे बहुत ही उमंग उत्साह से मनाते हैं। दीपावली आने से कई दिन पूर्व हम तैयारियां शुरू कर देते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, चारों कोनों को अच्छी तरह से हम साफ करते हैं। लेकिन जो हम बाहर की सफाई करते हैं उसके साथ साथ जरूरी है कि हम अंदर की भी सफाई करें। अंदर के भी हमारे चारों कोनों की सफाई करना माना हमारे स्वभाव, संस्कार, हमारे संबंध, चाल चलन, अगर इसमें कहीं भी कोई नेगेटिविटी है, जो भी अपवित्रता है हमारी, ये भी हम उसको स्वच्छता में परिवर्तन करें। तब हम कहेंगे कि सही अर्थों में हम लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि जो सफाई हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आए। फिर दिवाली पर हम दीपक जलाते हैं, तो ये वास्तव में जगे हुए चैतन्य दीपकों का यादगार है। और दीप माला बनाते हैं हम, तो दीपमाला माना एक संगठित रूप में जगे हुए दीपकों का यादगार है। तो आत्मा रूपी ज्योति जो हमारी जगी हुई है उसका यादगार हम दीपक जलाते हैं, तो वो सदा ही हमारी ज्योति जगी रहे। एक दिन या कुछ दिन दीपक जलाने की बात नहीं, लेकिन संगम युग पर सदा ही हमारी आत्मा रूपी ज्योति चली रहे। स्वयं दीपराज शिव बाबा आकर के आत्मा की इस ज्योति को जगाते हैं। फिर हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो श्री लक्ष्मी धन की देवी है और हम सब धन दान, अविनाशी धन दान करते हैं संगम युग पर। उसका यादगार लक्ष्मी का पूजन होता है। हालांकि लक्ष्मी भविष्य स्वरूप है, लेकिन संगम युग पर भविष्य स्वरूप और वर्तमान स्वरूप को मिला दिया है। तो क्योंकि धन की आवश्यकता सतयुग में तो है नहीं, कोई धन लेने वाला ही नहीं होगा तो किसको धन देंगे। लेकिन इस समय हम ये धन दान आत्माओं को करते हैं और इस रूप में, दिव्य स्वरूप में, जो भविष्य में देव पद प्राप्त होता है उसका यादगार जो है वो लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। फिर पुराना बही खाता समाप्त करते हैं और नया खाता शुरू करते हैं। तो जो भी हमारा पुराना खाता है, यानी जो पुराने संस्कार हैं, जो रावण के संस्कार हैं, उसे हम कहेंगे वो एक कर्ज की तरह है, और कर्ज को मर्ज कहते हैं। तो वो पुराना खाता हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाए और नए संबंध, नया जन्म, नए ईश्वरीय दैवी संस्कार ये सदा रहे। यानी हम जो त्योहार मना रहे हैं वो हम बाप समान बने, बाप समान बनते हुए इस त्योहार को हम मनाएं। तो ये एक अलौकिक विधि से मनाना, एक अलौकिक रीति से मनाना, उस रीति से मनाने से जो हमें उसकी खुशी होती है कि सचमुच इसका अलौकिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ क्या है। हम अभी तक जो भी कर रहे हैं, जो भी स्थूल विधियां हम अपनाते हैं, तो वो एक मनोरंजन के रूप में हम उसे करते हैं ज्यादातर, कि हम त्योहार मनाते हुए खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन अविनाशी खुशी का अनुभव हमें तभी होगा जब उसके पीछे का जो सही अलौकिक रहस्य है उसे समझते हुए हम उसे मनाएंगे। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि हम आपस में बाद में मिठाई का लेन देन भी करते हैं, तो वो दिल खुश मिठाई होगा ना, एक दो को दिल खुश करने वाला, आपस में हम खुशी बांटें, तो यही त्योहार का सही अर्थ होता है। तो आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत ही मन से, बहुत ही स्वयं में बाप समान बनने का उमंग लाते हुए इस दिवाली को मनाएं और आगे बढ़ें। शांति।